तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जिसके बारे में सॉल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन हर क्वेश्चन के, जो आप आराम से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मापक यंत्र, जिसमें क्वेश्चन नंबर 99 तक पढ़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो कौन से यहाँ सी सही है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के बारे में भी आप देख सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 101, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर के लिए भी आप देख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 102, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, हेलियोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 103, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, हेलियोस्कोप के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है वोल्ट मीटर, आंसर डी। इसके बारे में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 104, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, गैल्वेनोमीटर होता है, जिससे बिजली आ रही है या नहीं आ रही है उसका पता लगा सकते हैं हम। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, चारों ऑप्शन के बारे में समझाया गया है, जो आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, टेकोमीटर होता है। जो क्या होता है, ये शाफ्ट होती है, उसकी आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, सभी के बारे में दे रखा है। विभवमापी पोटेंशियोमीटर एक मूलतः है, क्या है? एक मापन उपकरण है। इसका आंसर ए सही होगा। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए एक एमीटर होता है, एम्पीयर मीटर, उससे विद्युत धारा मापी जाती है। आंसर बी सही है। इसके एम्पीयर मीटर के बारे में भी आप देख सकते हैं। एम्पीयर मीटर क्या होता है? तो एम्पीयर मीटर, इसके बारे में दिया हुआ है। एम्पीयर मीटर के बारे में 108 में एक में दिया हुआ है, को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, ये भी सही है। इसको वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, इसका निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सही है। कम विद्युत खींचता हो, ये भी सही है। इसका आंसर डी है, सभी सही है एम्पीयर मीटर के बारे में। और भी नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 109, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है? स्टेलाग्मोमीटर यानी ये जो पृष्ठ तनाव होता है, उसको मापने के लिए काम में आता है स्टेलाग्मोमीटर होता है, जो पृष्ठ तनाव होता है, जो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस एरिया, जो पानी भरा हुआ था किसी टब में, उसके जो ऊपर का जो पृष्ठ तनाव होता है, उसको मापने में काम में आता है। इसके बारे में भी दिया हुआ है, इसका आंसर बी सही होगा। स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारित करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। क्वेश्चन नंबर 110, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या नापने के लिए किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए किया जाता है, बी सही है इसका। इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो कौन सा है? एरिया मापने का मीटर, क्षेत्र मीटर के बारे में। तो इसमें होगा पिटोट ट्यूब, इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो कौन सा होगा? पिटोट ट्यूब, सी सही है। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, चारों ऑप्शन के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 112, टेकोमीटर का मापन करता है, किसका मापन करता है टेकोमीटर? तो इसका आंसर होगा डी, गतिचालक चक्र की घूर्णनात्मक चाल को मापने में काम आता है। इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। आरपीएम वगैरह जो बोलते हैं, उसको मापने में काम आता है। मशीनों में मोटर वगैरह जो होती है, उसमें जो आरपीएम मापते हैं, स्पीड मापते हैं, वही उसी में काम आता है टेकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 113, टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो वही है जो ऊपर दिया हुआ, उसी के बारे में बताया गया है। चक्कर प्रति मिनट मापता है, यानी आरपीएम। क्वेश्चन नंबर 114,
मल्टीमीटर में क्या होता है, तो मल्टीमीटर के अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर सभी होते हैं। मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है, ओम मीटर भी होता है, तो इसका आंसर डी होगा। मल्टीमीटर में क्या होता है, तो वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर सभी होते हैं इसमें। इसमें और भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों को माप सकते हैं हम, जैसे धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 115, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। रिएक्टर पैमाना होता है, उसके बारे में कौन सा गलत है, तो उसके बारे में बताना है। ए में है, इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, तो इसका आंसर डी सही है। डी गलत है और तीनों ही सही है इसका आंसर। इसके बारे में डी गलत क्यों है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 116, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ होता है, उसका डेंसिटी होता है, घनत्व, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर। बी, इसका आंसर क्या है, बी सही है। और इसके बारे में सारे ऑप्शन उसके बारे में भी दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव का अभिषेक घनत्व मापते हैं। और आर्द्रता मापी होता है हाइग्रोमीटर, उससे वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। फेदोमीटर होता है, उससे समुद्र की गहराई नापते हैं। हेप्सोमीटर होता है, उससे समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 117, पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, यानी सोनार। सोनार जो था पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए काम में लेते हैं। सोनार के बारे में दिया हुआ है, जो चारों ऑप्शन है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। सोनार है, लेजर है, रडार है, स्कूबा है, सभी के बारे में आप देख सकते हैं। चारों ऑप्शन के सॉल्यूशन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 118, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। इको लोकेशन, प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई, समुद्री वनस्पति की सघनता, तो इसका आंसर होगा पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण है, तो दूध के लिए कौन सा होता है, दूध के लिए होता है लैक्टोमीटर। बी सही है इसका आंसर। तो नीचे भी बहुत सारे उपकरण दिए हुए जो आप देख सकते हैं। मापक यंत्र और मापन, हाइड्रोमीटर होता है द्रव का अपेक्षित घनत्व मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। थर्मोमीटर होता है तापमान मापने का काम आता है। क्वेश्चन नंबर 120, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर, पेडोमीटर, तो इसका आंसर होगा ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है दूरी मापने में काम आता है। बी सही है इसका आंसर। और भी ऑप्शन दिए हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ओडोमीटर वाहनों की द्वारा चली गई दूरी, टेकोमीटर होता है वायुयान की गति नापता है, स्पीडोमीटर होता है वाहनों की गति मापता है। क्वेश्चन नंबर 121, किस वोल्टमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होता है वोल्टमीटर के लिए क्या होता है, तो विभवांतर। बी सही है इसका आंसर। इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। विभवांतर का आविष्कार किसने किया, विभवांतर से क्या क्या होता है, इसमें सब कुछ नीचे दिया हुआ है जो आप आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा। गैल्वेनोमीटर जो होता है धारा की दिशा का पता लगाने में काम आता है। इसका आंसर डी होगा, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। गैल्वेनोमीटर के बारे में दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को पता करता है। धारा मापी में शंट का प्रयोग कर इसे एमीटर की तरह प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, वह उपकरण है जिसका उपयोग मीटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए, तो कौन सा होता है, दूरी मापने के लिए। बी सही है, ओडोमीटर काम में आता है। और भी आप देख सकते हैं नीचे बहुत कुछ दिया हुआ है जो आप रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, वाहनों की गति जानने में मदद करता है। वाहनों की चाल जो थी किससे मापी जाती है, स्पीडोमीटर, यानी ए सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, इको लोकेशन का एक प्रकार है। इको लोकेशन आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। इको लोकेशन के बारे में पीछे जो समुद्र से संबंधित है,
जहाज़ों में लगा होता है, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या है? कंपन है, आवर्ती है, रडार है, सोनार है। तो इसका आंसर सोनार होगा, जो पानी की गहराई मापने में काम में आता है, जो जहाज़ों में काम में आता है। क्वेश्चन नंबर सोनार के बारे में देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 126। आज हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं, 125 पर ही। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।